नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 100 पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और वक्त हो चला है हमारे खास प्रोग्राम खास डिबेट शो का। और आज बात होगी उत्तर प्रदेश की एक घटना की, जहां कानून के राज को सीधे चुनौती दी गई है, जहां पुलिस जांच के बावजूद पंचायत ने खुद ही अदालत बनकर 3 युवकों को सरेआम तालिबानी सजा दे दी। सिर मुंडवाया गया, जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया। इस बीच सहारनपुर से ही एक और शर्मनाक तस्वीर भी सामने आई थी, जहां एक मदरसे में मासूम बच्चे की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर ये हिम्मत आती कहां से है? क्या गांव में कानून का डर खत्म हो चुका है? क्या फिर दबंगों को सिस्टम का संरक्षण मिल रहा है? और सीधा सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार से है कि आपकी कानून व्यवस्था में यह तालिबानी सजा कैसे दी जा रही है? प्रशासन उस वक्त कहां था जब यह सब हो रहा था? और अब तक दोषियों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि अगर आज सहारनपुर में पंचायत कानून से ऊपर खड़ी नजर आती है, तो कल यही तस्वीर पूरे प्रदेश में दोहराई जा सकती है। और यही वजह है कि आज की बहस का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून का राज है या फिर दबंगों का? क्या उत्तर प्रदेश में कानून का राज और दबंगों के राज पर अगर बहस छिड़ती हुई नजर आती है, तो यह बहस काफी पुरानी है और वो आज भी खड़ी हुई है। क्या तालिबानी सजा देने वालों पर बुलडोजर जैसा सख्त एक्शन होना चाहिए? और क्या सरकार इस पर मिसाल कायम करने वाली कार्रवाई करेगी, या फिर यह मामला भी बाकी घटनाओं की तरह ठंडा पड़ जाएगा? आखिर क्या कुछ इसमें होता हुआ नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले ये देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आई एक तस्वीर पूरे सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर रही है, जहां 3 युवकों को गांव के बीच खड़ा करके सिर मुंडवाया गया, जूतों की माला पहनाई गई और अपमानित किया गया। जबकि जिस मामले को लेकर ये सजा दी गई, उसमें पुलिस जांच कर रही थी। युवती बरामद हो चुकी है और समझौते की बात भी सामने आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद पंचायत ने खुद ही फैसला सुनाया और तालिबानी सजा दे दी, जो सीधे सीधे कानून को चुनौती देने जैसा है। इसी सहारनपुर में एक और मामला सामने आया, जहां एक मदरसे में बच्चे को 2 शिक्षकों द्वारा बेरहमी से पीटा गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी है और आरोपी शिक्षक खान पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। पंचायत ने खुद ही सुनाया फैसला, गांव में युवकों को दी सरेआम सजा। पुलिस जांच के बीच हुआ यह फैसला। कानून के बजाय भीड़ का चला राज। कानून साफ कहता है कि किसी भी अपराध की सजा सिर्फ अदालत तय करेगी, लेकिन यहाँ तो पंचायत ने खुद ही अदालत बनकर फैसला सुना दिया। ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो कानून के तहत गंभीर धाराएं लग सकती है, क्योंकि यह न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि सार्वजनिक रूप से अपमानित करना भी एक बड़ा अपराध है। वही मदरसा मामले में भी बच्चे के मारपीट बाल अधिकारों और कानून दोनों का उल्लंघन है, जहाँ आरोपी शिक्षक पर सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। क्या पंचायत बन गई है गाँव की अदालत? आईपीसी और पॉक्सो की खुली अवहेलना, अपराधियों को मिल रहा खुला संरक्षण। प्रशासन क्यों नहीं रोक पाया ये घटना? अब सवाल सीधा सरकार और प्रशासन पर है, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती है तो जिम्मेदारी तय होना जरूरी है। क्या स्थानीय प्रशासन सो रहा था या फिर दबंगों के सामने बेबस हो गया? हर बार विपक्ष पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन जमीन पर कानून का डर खत्म होना कहीं ना कहीं सिस्टम की कमजोरी को दिखाता है। एक ही जिले में 2 घटनाएं, एक तरफ पंचायत का तालिबानी फैसला और दूसरी तरफ मदरसे में बच्चे की पिटाई, दोनों ही कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। क्या सरकार देगी इस घटना पर जवाब? दोषियों पर कब होगी सख्त कार्रवाई? क्या दबंगों को मिल रहा राजनीतिक संरक्षण? कानून का डर आखिर क्यों खत्म हो रहा? आज सहारनपुर में पंचायत ने सजा दी, कल कोई और गांव, कोई और शहर हो सकता है। अगर अभी भी सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो ये भीड़ का न्याय एक खतरनाक ट्रेंड बन जाएगा। सबसे बड़ा सवाल सरकार से, जब कानून मौजूद है, पुलिस मौजूद है, अदालत मौजूद है, तो फिर ये तालिबानी सजा क्यों? और साथ ही बच्चों की सुरक्षा के नाम पर चल रहे संस्थानों में अगर ऐसे अत्याचार होंगे तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या यूपी में कानून का राज है या दबंगों का? ऐसे में कानून के राज के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जहां पंचायत का ही एक वीडियो वायरल हुआ। यहां देखने को यही मिला कि वहां पर पंचायत खुद कानून बन गई और खुद ही अदालत
जहां उसने छानबीन भी खुद कर दी और फैसला भी खुद ही सुना दिया, सजा भी खुद ही तय कर दी। लगातार हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पर सख्ती की बात कही जाती है कि अब सख्ती बढ़ती जा रही है। कई जगहों पर देखने को मिला है कि सख्ती की मिसाल पेश करते हुए योगी आदित्यनाथ अक्सर नजर आए हैं अपनी बुलडोजर नीति को लेकर, जिससे कहा जाता है कि माफियाओं में, गुंडों में, दबंगों के अंदर गुंडागर्दी कम होगी, उनके अंदर खौफ बैठेगा। लेकिन उसके बाद भी जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो ये सवाल खड़े करती हैं कि आखिरकार ऐसे लोगों के हौसले कैसे बुलंद हो जाते हैं, इन्हें संरक्षण कौन देता है कि इनके अंदर इतनी हिम्मत बढ़ जाती है कि ये जहां चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें वैसी सजा दे सकते हैं। और जब उनके वीडियोस सामने आते हैं ऐसी घटनाओं के, तो वो सवाल खड़े करते हैं कि इन वीडियोस को देखने के बाद इसका प्रभाव आम जनता पर क्या पड़ेगा। एक और तो सरकार ये मिसाल पेश कर रही है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है, अब उत्तर प्रदेश से माफियाओं का राज खत्म हो गया है, अब उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी ऐसी स्थिति से बाहर निकल आने के लिए सरकार और कानून तैयार है। लेकिन जब इस तरीके से किसी भी अपराधी के हौसले बुलंद देखे जाएंगे, वो भी जब अपराध ही सिद्ध नहीं हुआ है, पुलिस ने छानबीन नहीं की है, पुलिस ने अभी तक ये पता नहीं लगाया है कि आखिरकार अपराधी जिसके ऊपर इतने सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या वाकई वो अपराधी है भी या नहीं, और उससे पहले ही सजा दे दी जा रही है, तो इस पर सवाल कई खड़े होते हैं। तो ऐसे में सवालों के जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ कई मेहमान जुड़ गए हैं जो इस पूरी बहस को एक दिशा देंगे और वो दिशा तय करेगी कि आखिरकार जो हो रहा है सही हो रहा है, गलत हो रहा है, इसका रास्ता क्या निकलेगा। तो ऐसे में मथुरा दत्त जोशी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर आपका। सैयद अब्बास सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। एमसी द्विवेदी रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकालकर टीवी 100 पर यहाँ पर आए हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ अपने इस पूरे कार्यक्रम की एमसी द्विवेदी जो कि रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं। सर ये लगातार घटनाओं के वीडियो वायरल हुए हैं, फिलहाल जो केंद्र है सहारनपुर बना हुआ है क्योंकि सहारनपुर से 2 वीडियो सामने आए। पहला मदरसे का आया, वहां पर भी ऐसा देखा गया कि लोगों के अंदर खौफ ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अब दूसरा वीडियो एक और वायरल हो गया जहां पंचायत के अंदर 3 लोगों का सर मुंडवा दिया जाता है, जूतों की माला पहनाई जाती है। ऐसी तालिबानी सजा उत्तर प्रदेश के अंदर, सर क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहां तक ये तालिबानी सजा का प्रश्न है, ये निश्चित रूप से गैर कानूनी है। कानून के अंदर इसका कोई प्राविधान नहीं है। परंतु ये भी बात है, जो अनुभवी लोग हैं वो जानते हैं, अंग्रेजी जमाने से ऐसा होता रहा कि सामाजिक प्रभाव पड़ता है इस तरह की सजा का। मतलब ये गैर कानूनी, मैं उसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, और जो गैर कानूनी है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन सामाजिक रूप से इसका प्रभाव पड़ता है दूसरों पर। लोग डरते हैं, भय खाते हैं गलत काम के लिए। तो इस तरह की घटनाएं जो क्या कहा, अगर आप कहें तो मैं ये तो नहीं मानता कि बढ़ रही हैं। इस जो भी प्रक्रिया अपनाई जा रही है वर्तमान में अपराधियों को दंडित करने के लिए अथवा उनको रोकने के लिए, उसका प्रभाव तो समाज पर पॉजिटिव है। मतलब माफिया डरा हुआ है, चाहे नकल माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, लैंड माफिया हो या जनरल माफिया, सभी माफिया डरे हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो इस तरीके से तो कानून से भरोसा भी उठ जाएगा ना लोगों का, क्योंकि जब कानून को ही बीच से हटा दिया जाए और जो जनता है या आवाम है या पंचायत है अगर वही फैसला सुना दे तो सर कानून से भी भरोसा उठेगा, संविधान से भी भरोसा उठेगा लोगों का। नहीं, ये सही है, मैं मानता हूँ कि कानून के सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु जो प्रथा रही है, जो उसका जो प्रभाव है वो समाज पर पड़ता है पॉजिटिव, बस इतना है। लेकिन
असल में कानून को सुदृढ़ होना चाहिए। सवाल ये है कि मेरे दोस्त के सिस्टर को मार दिया गया, 35 साल बाद सजा हुई। तो ऐसा कानून जब इतना लचर हो जाता है तो फिर पब्लिक उसी पर आ जाती है, पब्लिक भी आ जाती है और शासन भी इस पर आ जाता है कि किसी तरह ऐसी समाज को सुरक्षित रखना है तो ऐसी कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी होगी जिससे कि तुरंत असर हो। तो तुरंत असर तो होता है इसका। जी जी सर, ठीक है, आपके पास सर मैं आऊंगी। ठीक है सर, आपके पास मैं आऊंगी। मैं जानना चाहूंगी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं सैयद अब्बास सर। ये वीडियो आपने देखा होगा किस तरीके से ये वायरल भी हुआ है काफी, और एक सजा पंचायत द्वारा दी जाती है जबकि अपराध सिद्ध भी नहीं हुआ है, तो ऐसी कानून व्यवस्था पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो अपराधी जो है अपराध कर रहे हैं, बेलगाम है अपराधी, और दूसरे फिर जनता ही जो है उसका जो फैसले दे रही है, अदालत का काम और पुलिस का काम जनता कर रही है। तो इससे क्या संदेश जा रहा कि पुलिस जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, सरकार के नियंत्रण से बाहर है पुलिस, और जनता मनमाने ढंग से इस तरह के अवैधानिक तरीके अपना रही है। इसको किसी भी सभ्य समाज में ना कोई सामाजिक, इसकी कोई समाज में भी मुझे कोई इसका वो नहीं लगता कि समाज, ये ऐसे लोग जो समाज से डरते होंगे तो इस तरह के कृत्य करते हैं। तो मैं द्विवेदी सर की बात से काफी हद तक सहमत हूं, लेकिन जब सभ्य समाज है हमारा, देखिए न्याय व्यवस्था है हमारे देश में, तो इस तरह की नौबत क्यों आई है इन अपराधियों को के अपराध हुआ, उसके प्रति फिर अपराधी जो है दूसरा अपराध कर रहे हैं। तो इससे तो ये लगता है कि सरकार लचर है, सरकार अपराधियों पर नियंत्रण नहीं कर पा रही। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, एक और अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा था जहां पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था। उन्होंने जब उनसे पूछा गया एक पत्रकार द्वारा कि अगर आप अपराध को बढ़ावा देते हैं, क्या आप कानून को खुले हाथ छोड़ देते हैं, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर कोई आपके एक गाल पर थप्पड़ मारेगा तो क्या पहले आप थाने जाओगे, फिर वो रिपोर्ट लिखेगा, या उसे दूसरे गाल पर थप्पड़ दोगे? तो क्या ये वही चीज का नतीजा आप जमीन पर देख रहे हैं कि लोग पहले फैसला कर देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पहले कार्रवाई कर दें उसके बाद पुलिस के पास जाएं? सर, इस तरीके की स्थिति जमीन पर बनी हुई है क्योंकि ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं कि लोग खुद ही फैसला कर ले रहे हैं, खुद ही अपराधी बना दे रहे हैं, खुद ही कानून बनकर पिटाई कर दे रहे हैं और संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। ना तो कानून की जरूरत है ना अदालत की जरूरत है। सर देखिए, सहारनपुर की जो घटना है निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और शासन उस पर निगाह बनाए हुए है, और जो लोग भी उसमें दोषी हैं निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में निश्चित रूप से सुधार हुआ है और बड़े बड़े माफियाओं को धराशायी करने का काम किया है, जेल के शिक्षों में डालने का काम किया है, और जितने भी अपराधी हैं उन अपराधियों को प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर भी किया है योगी जी ने। और सहारनपुर की घटना क्यों हुई, किस लिए हुई और किस लिए लोगों ने इस तरीके की कार्रवाई की, क्यों नहीं उनको पुलिस के हवाले किया गया, अपने आप कानून को हाथ में लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी जांच हो रही है और पुलिस प्रशासन उसकी जांच कर रहा है। जांच में जो भी लोग दोषी होंगे निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो अपराधी होंगे उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज होगा और उनको भी सजा मिलेगी। और सरकार का किसी भी हालत में कानून से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों न हो, उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमेशा उनको ठोस सजा देने का काम किया है। आगे भी सरकार ये कार्रवाई करेगी। और ये गंगो तहसील में क्यों ये घटना हुई और क्यों लोगों ने स्वयं कानून को हाथ में लेकर ये काम किया, ये भी देखना पड़ेगा। इसके लिए
निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी निर्देश प्राप्त। जोशी जी, सवाल तो यहाँ पे यही खड़ा होता है ना कि जब इतनी सख्ती उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई जा रही है, बुलडोजर नीति भी शुरू करी गई कि जो भी अपराधी पाया गया या सिद्ध हो जाता है तो उसके यहाँ बुलडोजर चला दिया जाएगा। मतलब एक मिसाल पेश करने की कोशिश की गई थी, योगी राज में की जा रही है, लेकिन उस बीच भी अगर इस तरीके की जब चीजें निकलकर सामने आती है तो सवाल खड़ा होता है, चूक कहाँ रह जा रही है सर? निश्चित रूप से सवाल खड़ा होता है, लेकिन उस सवाल का जवाब भी मिलता है। हाँ। थोड़ा सा संयम रखने की जरूरत है। मैंने कहा ना कि सरकार बहुत संवेदनशील है और जिन लोगों ने भी कानून अपने हाथ में लेने का काम किया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों को सरकार बिल्कुल नहीं बख्शेगी। सरकार किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देती है। और क्यों यह घटना ऐसी घटित हुई, क्यों ये ऐसा माहौल बना, सरकार इसकी भी जांच करेगी। अगर उसमें जिसका भी दोष होगा उसको सजा मिलेगी और उन अपराधियों को भी सजा मिलेगी जिसको समाज ने दंडित करने का काम किया है। क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में अब इन घटनाओं को इजाजत नहीं दी जा सकती, ऐसी घटनाओं के लिए मान्यता नहीं दी जा सकती। निश्चित रूप से कानून है और भारत का संविधान है, आईपीसी है, सीआरपीसी है और जिस धाराओं के तहत भी उनके खिलाफ कार्रवाई होती है वो काम पुलिस का है, तो पुलिस अपना काम करेगी और सहारनपुर की पुलिस उस पर जांच कर रही है। जो भी उसमें दोषी होगा निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। मैं जानना चाहूंगी, एमसी द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ऐसे लोगों को इतने हौसले कैसे बुलंद हो जाते हैं? इनको कौन संरक्षण देता है कि ये इस तरीके से खुद ही डिसाइड कर रहे हैं कि हमें करना क्या है, हमें किसे मारना है, किसे जूते की माला पहनानी है, किसका सर मुंडवाना है या किसे सड़क पर पीटना है? इनको संरक्षण कहाँ से मिलता है सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कोई अजीब घटना नहीं है। हाँ। वहां तो इतना भी होता रहा है। आप पंचायतों द्वारा फांसी पर लटका दिए गए लोग, उन्होंने खुद ही निर्णय लेके। तो एक परंपरा जो होती है उससे बल मिलता है लोगों को, यह ऐसी परंपरा रही है, हम भी यही करें, नंबर 1। और दूसरा यही है कि सर, इस परंपरा को कौन तोड़ेगा सर? क्योंकि इस परंपरा के नाम पर परिवार के परिवार तबाह हो जाते हैं, इन परंपराओं के नाम पर निर्दोष बलि चढ़ जाते हैं। क्योंकि जब सामने वाले का अपराध सिद्ध ही नहीं हुआ है, जो कि कानून का काम है उसकी छानबीन करना, तो ऐसे में ये कब तक बलियां चढ़ती रहेंगी सर? ऐसे कब तक किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती करी जाएगी इन सब चीजों की वजह से? नहीं, तो ये शासन का काम है और कानून का काम है कि अगर कानून ढंग से और इफेक्टिव ढंग से लागू किया जाए तो सजा भी जल्दी मिलेगी और इसकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। और इस तरह की कार्रवाई की आवश्यकता, जो पंचायती कार्रवाई जो पहले होती रही है परंपरागत, उसको रोकने की तो आवश्यकता है ही। वो तो एक जमाने में सती प्रथा भी हुआ करती थी, उसको भी रोका गया। द्विवेदी जी, आप अपना फ्रेम जरा ठीक करेंगे, मोबाइल का एंगल ठीक करेंगे तो आपकी आवाज भी ठीक से आ पाएगी। आप थोड़ा रोटेट करेंगे तो आप स्क्रीन पर क्लियरली दिख भी पाएंगे। ठीक है, चलिए, सर को थोड़ी दिक्कत हो रही है। इतने में हम सपा प्रवक्ता के पास जाना चाहेंगे। सैयद अब्बास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्बास जी, जैसा मेरा सवाल था कि कब तक मासूमों की बलि चढ़ती रहेगी? क्योंकि सरकार किसी की भी आए, किसी की भी जाए, हर सरकार में अच्छे और बुरे काम दोनों होते हैं, हर सरकार में सर। लेकिन जिसकी वजह से सरकार बनती है या जो सरकार बना रहा है या आम जनता, इनके अंदर एक संतोष की भावना सरकार ही पैदा कर सकती है। कानून बनाए रखना भी सरकार का ही काम है। तो सर, कब तक ये होता रहेगा? देखिए, मैं जोशी जी की बात का जवाब दे दूं पहले। जोशी जी ने ये कहा कि साहब, इनकी सरकार में अपराधियों के खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई हो रही है और देश छोड़ गए अपराधी। जरा मुझे लिस्ट दे दे कौन कौन अपराधी देश छोड़ के चले गए हैं। अरे, देश छोड़ के तो सिर्फ वो लोग गए जिन्हें बीजेपी ने भगाया है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ये इस तरह के कितने लोग जो है लेके ये देश को लूट के भाग गए हैं और इन्हें भगाया गया है बाकायदा। इसमें बीजेपी सरकार भी शामिल है इनके अपराध में। फिर दूसरे ये कि अपराध देखे इस तरह नियंत्रण नहीं होता जिस तरह की बात चल रही है कि जाति को देख के
धर्म और मजहब के आधार पे जहां जिस देश में जिस प्रदेश में कार्रवाई होती है अपराधियों के खिलाफ, वहां पे जो है अपराध नियंत्रण को सोचना, ये सब जो है ख्वाब ख्याल है। अपराधियों के खिलाफ जाति देख के तो एफआईआर होती है। एक जाति विशेष का आदमी आकर थाने पे चला जाता है तो कोतवाल साहब खड़े होके उसका वेलकम करते हैं, चाहे वो अपराधी क्यों ना हो। और एक पीड़ित व्यक्ति, एक महिला अगर जा रही है कि उसके साथ जो है कतिपय अपराधियों ने केस किया, संगीन धारा का केस भी जो है वो बहुत ही निम्न धाराओं में जो है पंजीकृत करके उसको टहला दिया जाता है। तो यहाँ जिस प्रदेश में, जिस देश में जाति के आधार पे जो है एफआईआर दर्ज हो रही है, तो वहाँ न्याय मिलना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए इस प्रकार की घटनाओं को बल मिल रहा कि जनता और इस तरह के जो ये कबीले, पुराना कबीले होते थे, जिस तरह की पंचायतें होती थी, उस तरह के लोग जो है फिर दोबारा से सर उठा रहे हैं और इस तरह के कानून अपने हाथ में लेके जो है खुद सजा दे रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। ठीक है, ठीक है। एमसी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से। सर, आपकी बात अधूरी रह गई थी, लेकिन इसके साथ ये भी बताइएगा कि ऐसे लोग, जब आम जनता इस तरीके से किसी कानून का उल्लंघन करती है, तो उसको अंडर में लाने के लिए या एक मिसाल पेश करने के लिए कानून को ऐसे क्या स्टेप लेने की जरूरत है कि लोगों के अंदर एक खौफ बैठे कि कानून हाथ में लेना आपके लिए सही नहीं है? देखिए, खौफ तो वही है कि कानून का तुरंत ही पालन किया जाए। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे अगर तुरंत, जितने शीघ्रता से दंड मिल जाएगा, उतने ही शीघ्रता से दूसरों पर अच्छा असर होगा, समाज का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो जिसने भी कानून को तोड़ा है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा लगे कि न तो अरेस्ट में देरी हो और न सजा मिलने में देरी हो, तभी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर ढिलाई रहेगी कानून में, जो है सभी जानते हैं, मतलब एक केस जिंदगी भर चलता रहता है, आदमी मर जाता है, गवाह मर जाते हैं, कुछ होता नहीं है। अगर वो होगा तो फिर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर, आपने अपने टाइम में बहुत से ऐसे केस देखे होंगे जहां, जैसे आपने बताया कि ये एक प्रथा बन गई है, और इस प्रथा को आप लंबे टाइम से देखते भी आए होंगे, तभी आपने आज ये बात रखी कि एक प्रथा ही बन गई है कि सजा ऑन स्पॉट दी जाए। तो सर, इस प्रथा पर रोक भी तो लगनी चाहिए। कानून के काम करने का तरीका भी बदला है, सरकार ने छूट भी देनी शुरू कर दी है कानून को कि आपके हाथ खुले हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरीके के मामले सामने आते हैं, सर इस पर स्टॉप कब लगेगा? देखिए, ऐसे मामले कम तो हुए हैं, धीरे धीरे लगातार जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है कानून की, और तो उस तरह से धीरे धीरे कम तो हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो पहले, आज से 30 साल 40 साल पहले जितने होते थे वैसे अब होते हैं, लेकिन यदा कदा ऐसे हो जाते हैं प्रकरण। उन प्रकरणों में कानून को सख्ती बरतनी चाहिए। अगर जल्दी सजा मिलेगी और जल्दी किसी का अरेस्ट होनी है तो जल्दी होगी, तो उसका अच्छा प्रभाव समाज पे पड़ेगा और लोग ऐसा नहीं करेंगे। जैसे मैंने बताया कि सती प्रथा 1988 तक राजस्थान में लागू थी, और लेकिन उसके बाद एक भी केस नहीं हुआ है पूरे देश में। तो धीरे धीरे ये समाप्त होगा, लेकिन उसकी आवश्यकता ये है कि कानून अपना काम त्वरित गति से करे और सख्ती से करे। ठीक है सर। मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अभी सपा प्रवक्ता अब्बास जी ने जो कहा कि कौन लोग देश छोड़ के चले गए हैं, किसका खौफ हुआ था, सर क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि कानून लगातार टूटता हुआ नजर आता है जब आम जनता खुद ही फैसला कर लेती है कि सजा क्या देनी है। देखिए, देश छोड़ के ही नहीं गए हैं, ये सबके सामने है, और लोग संसार छोड़ के भी चले गए। जो बड़े बड़े माफिया थे, बड़े बड़े अपराधी थे, सरकार ने उसमें अंकुश लाने का काम किया, उसमें नकेल डालने का काम किया। जहां तक सहारनपुर की घटना का मामला है, मैंने आपको कहा ना कि पुलिस उसमें जांच कर रही है, क्योंकि वो जांच का विषय है, और जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लेने का काम किया है, सरकार उनके खिलाफ भी काम करेगी। उनको कानून से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा किसी को। अब घटना घटित हो गई है तो उसकी जांच भी चल रही है, और जो लोग भी दोषी हैं, चाहे वो गलत काम करने वाले हैं या जो सजा देने वाले हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। समाज में इस तरीके से काम नहीं होता है। हमारे कानून है, हमारा संविधान है, हमारी आईपीसी है, हमारी अन्य कानूनी धाराएं हैं,
उन धाराओं के तहत काम होना चाहिए, पुलिस को सूचना देना चाहिए था। और जिन व्यक्तियों ने भी माहौल खराब करने का काम किया या उनको सजा देने का काम किया है और अपने आप निर्णय लेने का काम किया है, पुराने जमाने में होती थी, पंचायतें होती थी और निश्चित रूप से द्विवेदी जी बैठे हैं मेरे से ज्यादा उनको जानकारी है, तो समाज में होता भी था निर्णय लेने का अधिकार। लेकिन आज तो हम संवैधानिक युग में जी रहे हैं, लोकतंत्र में हम विश्वास करने वाले लोग हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली में हम लोग जी रहे हैं। और जहां तक उत्तर प्रदेश में अभी तक आपने देखा होगा कि बड़े बड़े अपराधी देश ही नहीं छोड़ा। मेरे भाई तो सपा के मित्र जो बात कर रहे थे अब्बास भाई, वो ठीक है, उनको भी कहने का अपना अधिकार है, वो कहेंगे, क्योंकि बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। और लोग तो, अब मैं कहना नहीं चाहता था कि जिनकी सरकारों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब आपके सामने है। अपराधियों को संरक्षण देने का काम किसने किया, राजनीतिक संरक्षण देने का काम किसने किया, ये भी आपके सामने है। कोई मैं उसको बहुत ज्यादा विवाद ठीक है, नहीं ठीक है। लेना मथुरा चाहता हूं। दत्त जोशी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, सैयद अब्बास सपा प्रवक्ता, एमसी द्विवेदी रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, अपने तमाम विचार हमारे सामने रखने के लिए, जनता के सामने रखने के लिए। तो फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, क्योंकि बहस के मुद्दे लगातार जारी रहेंगे। ऐसी तालिबानी सजा पर क्या सख्ती होनी चाहिए, क्या मिसाल सरकार को पेश करनी चाहिए, ये विचार आपने सुने ही हमारे इस खास प्रोग्राम में। चलिए कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नई बहस के साथ। धन्यवाद।